नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में, उनके कॉज और इफेक्ट के एनालिसिस में, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आर्टिकल से। बहुत ट्रेंड कर रहा है ये आर्टिकल, और ये है एक नए वायरस के बारे में, और ये है मंकी पॉक्स। एम पॉक्स यहाँ पे लिखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे क्लासिफाई किया है एक वायरल इन्फेक्शन एम पॉक्स एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यस, इंटरनेशनल कंसर्न है ये इस वक्त। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा राइज देखने को मिला है केसेस में क्रॉस द ग्लोब, बट स्पेसिफिकली इन अफ्रीका। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया में दोनों ने स्क्रैम्बल किया है एक्शन में, और यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स भी की गई। बिकॉज यस, कोविड के बाद से वी नो दैट हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। इस तरीके की चीजें जब भी हो, हमें पहले प्रिकॉशन लेकर रखना है, ताकि हम यहाँ पे बड़े डैमेज को होने से रोक सकें। और यहाँ पे एयर ट्रैवल से लेके जितनी भी चीजें हैं, इन्हें जरूर ज्यादा स्क्रूटनाइज किया जाएगा इस तरीके के वायरसेस के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करेंगे यहाँ पे, एंड हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स के साथ जो इनके कंट्रोल में है। यहाँ पे ओवरऑल जितने भी अक्रॉस द स्टेट, अब देखिए कई सारे ऐसे स्टेट्स है ना, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा जो हॉटस्पॉट्स हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो जो ग्लोबली अगर कोई बीमारी है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आएगी, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि तमिलनाडु हो गया, राइट। अब कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स है जहाँ के स्पेसिफिकली लोग बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये भी एक रीजन है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले स्टेट्स पे तो और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सन ऑफ एनी एज हैविंग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू अफेक्टेड कंट्रीज विद इन पास्ट 21 days presenting with an unexplained acute rash, one or most of symptoms such as swollen lymph nodes, fever, headache, body aches should be suspected। यहाँ पे जितने भी लोग पिछले 21 दिन में जो फॉरेन कंट्री से यहाँ आए हैं और उन्हें कुछ भी अनइजीनेस फील हो रहा है, जैसे कि कोई एक्यूट रैश हो गया, राइट, या कुछ एक या उससे ज्यादा सिम्टम्स जैसे कि स्वॉलन लिम्फ नोड्स, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, वीकनेस, तो यहाँ सस्पेक्ट रहेगा कि इस इंसान को एम्पॉक्स है। तो हैदराबाद और न्यू दिल्ली, ये जो सिटीज है, ये पॉपुलर है काफी अफ्रीकन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइटेंड अलर्ट है। यस, क्योंकि अफ्रीका से काफी सारे बच्चे इंडिया पढ़ने आते हैं हमारे कॉलेजेस में। तो जो कंसर्न है रिगार्डिंग एम्पॉक्स इन्फेक्शन, वो इंडिया में आया after 3 patients with mpox viruses were found in Pakistan's प्रोविंस। तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, काफी फेमस है। एंड यहाँ पे हमें 3 केसेस देखने को मिले पाकिस्तान में, एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है ये जगह। सो हमें ये देखना होगा कि इंडिया में हम ये कैसे अवॉइड कर पाए, ऑफकोर्स। तो इसके लिए हम लोग अभी से काफी प्रिकॉशन लेके रखेंगे। दिस इज इम्प्रेसिव। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ये हो रहा है, तो हमने पहले ही प्रिकॉशन लेना यहाँ शुरू कर दिया है ओवरऑल। तो क्योंकि इस तरीके की चीजें हमें काफी परेशान कर चुकी है, ग्लोबली सबको बहुत परेशान कर चुकी है। अब दुनिया बहुत ग्लोबलाइज्ड है, लोग हजारों की मात्रा में डेली एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते ही हैं। सो बहुत बहुत ज्यादा इजी है किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का फैलना, ट्रांसमिट होना, जो इतनी आसानी से ट्रांसमिट हो जाता हो। मार्केट सोर एज स्ट्रॉन्ग यूएस डेटा लिफ्ट्स सेंटिमेंट्स। इंडिया में के जो बेंचमार्क इंडिसेस है, कौन सा है हमारे पास बेंचमार्क इंडिसेस? निफ्टी एंड सेंसेक्स। यहाँ पे इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिली हमें फ्राइडे को, जब बहुत ही बढ़िया रिकवरी आई मार्केट में नीचे से। और ये क्यों आई है? इंडियन स्टॉक मार्केट इस टाइम पे यूएस को देख के सेलिब्रेट कर रहा है। जी हाँ, यूएस हजारों किलोमीटर हमसे दूर है, लेकिन वहां पे अच्छी खबर आ रही है। तो हमारे स्टॉक मार्केट में हमारे इंडिसेस इतने बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब ये देखिए, सेंसेक्स में करीब 1330 पॉइंट की मूवमेंट आई है, बिगेस्ट सिंगल डे परसेंटेज गेन है ये इंडेक्स के लिए 7 जून से। निफ्टी में भी करीब 400 पॉइंट्स की इंप्रूव हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो ये भी 26 जुलाई से लेकर अभी तक बिगेस्ट वन डे गेन है। तो दोनों इंडिसेस जो हैं वो इस वीक गेन्स के साथ ही क्लोज हुए, जबकि पिछले 2 हफ्ते नेगेटिव क्लोज हो रहे थे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों।
यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स ने भी काफी ज्यादा रिकूप किया है। इंडिपेंडेंस डे के दिन छुट्टी थी, हमारे मार्केट्स बंद थे, लेकिन जो 2 दिन रहे ना, यूएस मार्केट ने तो क्या बढ़िया परफॉर्म किया है इसमें। और यहाँ पे ओवरऑल रीजंस जो थे, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा था। अगर आप देखें यूएस में स्पेसिफिकली जो जॉब डेटा आया वो बढ़िया आया, फियर ऑफ रिसेशन कम हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जब जॉब डेटा खराब आया था तो मार्केट अच्छा खासा वहां पे क्रैश कर गया था, एंड इंडियन मार्केट्स पे भी काफी असर देखने को मिला था इसका। तो ग्लोबल मार्केट्स ने रिकूप कर लिया है अपने लॉसेस को। एंड जो लेटेस्ट डेटा आया है जॉबलेस क्लेम्स पे एंड रिटेल सेल्स पे, यूएस सपोर्टेड होप्स पे, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस में बढ़िया हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, लोग पैसा खर्च भी कर रहे हैं, कंजम्पशन भी है, और रेट कट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो टू गुड टू बी ट्रू वाली बात हो जा रही है बिल्कुल। लेकिन ऐसा ही है, मार्केट इसी को फैक्टर इन कर रहा है कि यहाँ पे ना कोई रिसेशन आएगा एंड मार्केट में लिक्विडिटी भी बिल्कुल बढ़िया रहेगी, और लिक्विडिटी और बढ़ भी जाएगी। तो काफी मतलब वही बात है कि काफी ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की। यूजुअली रियलिटी इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती नहीं है। Domestic institutional investors and foreign portfolio investors were net buyers of Indian equities to the tune of 2,606 crores and 767 crores। तो FII और DII, फॉरेन के इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस, दोनों ने मिलकर बाय किया है फ्राइडे को। और यूएस का जो ऑफिशियल डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की जो एप्लीकेशन है वो अब फॉर द सेकेंड वीक लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है सिंस अर्ली जुलाई। तो इनिशियल क्लेम्स अब डिक्लाइन हुए हैं बाई 7,000 टू 227,000 फॉर द वीक एंडेड अगस्त एंड सेपरेटली। सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी ओवरऑल हमें गिरता हुआ नजर आया है। कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स पे नजर डालते हैं। इस हफ्ते हमने इंटरनेशनल आर्टिकल ज्यादा कवर नहीं किए हैं, तो ओवरऑल हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। जैसे एक चीज जहां डेली नए अपडेट्स आते हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो है इसराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे सीज फायर टॉक्स पॉज हो चुके हैं, ठीक है, एंड रिजम्पशन है कि नेक्स्ट वीक तक रिज्यूम होंगे। तो द रिजम्पशन इज लाइकली नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते से फिर से सीज फायर टॉक्स शुरू हो जाएंगे, एंड एवरीबडी वांट्स कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो एंड मार्केट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। जो रूट्स हैं हमारे ओवरऑल कंटेनर्स के, वेसल्स के, सी रूट्स है, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है वहां पे ना। अगर ऐसे वॉर टाइप और कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन रहेगी कई सालों तक तो कई सारे कंपनीज है जिन्हें बहुत नुकसान होगा, ओवरऑल सप्लाई चेन भी बेकार हो जाएगा हमारा। इसके बाद आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट राइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स। ओवरऑल अगर आप देखिए यूएस में कंज्यूमर सेंटिमेंट ये बढ़ा है अर्ली अगस्त फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स ऑन मोर ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर द फाइनेंसेस एज इन्फ्लेशन स्टडी। यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेक्टेशंस की। तो जो संभावनाएं लोगों को लग रही थी कि रिसेशन में इकोनॉमी जा सकती है, भाई जॉब जा सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये अब फाइनली पॉजिटिव हो गया है। यस, तो यूएस में लोगों का जो सेंटिमेंट है कंज्यूमर्स का, अगस्त में पहली बार पिछले 5 महीनों में ये ऑप्टिमिस्टिक हो गया है। अब उन्हें लग रहा है कि भाई आगे हमारे इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मल हो जाएंगे, रेट कट्स हो जाएंगे, महंगाई दर भी कम हो जाएगी, पैसा भी आएगा और महंगाई भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए लोग अब पॉजिटिव फील कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटिमेंट इंडेक्स 67.8 क्लाइम कर चुका है फ्रॉम 66.4। एंड बेसिकली ये है क्या सेंटिमेंट इंडेक्स? तो क्या लोगों के इमोशंस की यहाँ बात हो रही है? देखिए नहीं, ओवरऑल बात हो रही है, लेकिन हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यूजुअली इकोनॉमिक डेटा से ही आंकेंगे। तो ओवरऑल अगर आप स्पेंडिंग में देखें ना तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर स्पेंडिंग में लेट्स से स्पेंडिंग हमारी कंज्यूमर्स की एक शहर है लेट्स से, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और तो हम बोलेंगे कि यहाँ कंज्यूमर सेंटिमेंट भी वीक है। बट यहाँ से डिमांड अगर अपटिक हो अचानक से तो हम बोलेंगे यहाँ सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए। फिर यहाँ से डिमांड और बढ़ा, तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग पैसा ज्यादा खर्च करते जा रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि आगे लाइफ स्टेबल रहने वाली है, जॉब और बेटर होने वाला है, पैसे आने वाले हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को कहा जाता है कि काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो क्लाइम करेंगे एट एनुअल रेट ऑफ 2.9% ओवर द नेक्स्ट ईयर, जो पिछले महीने से अनचेंज है। एंड वो देख रहे हैं कि कॉस्ट करीब 3% बढ़ेगा ओवर द नेक्स्ट 5 years to 10 years। तो यहाँ पे जो बाइडन के ऊपर भी काफी सारा क्रेडिट दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो बाइडन ने जो डिसीजन लिया कि वो री इलेक्शन नहीं सीख करेंगे, उसकी वजह से भी लोगों का सेंटिमेंट ओवरऑल इंप्रूव हुआ है। जब कैमला हैरिस को नॉमिनी बनाया गया डेमोक्रेट्स की तरफ से तो लोगों का कॉन्फिडेंस आया कि यस डेमोक्रेट्स के जीतने के चांसेस भी हैं।
ओवरऑल सेकेंड आर्टिकल की बात करते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कहा कि उन्हें डर है कि उनका असैसिनेशन हो सकता है। अब ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये हेडलाइन आई थिंक अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है, लेकिन बात में सच्चाई भी है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जो हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी कंसर्न है अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को नेविगेट करना है इस वक्त यूएस के, आप कह सकते हैं, एडवाइस पर सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज करना चाहता है अपने रिश्तों को विद इजराइल, ठीक है। एंड अभी गाजा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टर्मियल भी है। तो ओवरऑल जो यूएस पॉलिटिकल डिजिटल न्यूज़पेपर पॉलिटिको के सोर्सेज से खबर आई है कि यूएस सऊदी लीडर ये काफ़ी एप्रीहेंसिव है, मतलब डरे हुए हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे ये इजराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए, ठीक है, नॉर्मलाइज करें रिलेशंस को, जैसे इजराइल को ये रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं एज अ कंट्री, रिकग्नाइज भी करें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि इनका असैसिनेशन कर दिया जाए अपनी कंट्री में। तो क्राउन प्रिंस एक्टिवली इन्वॉल्व हैं अभी डिस्कशंस में यूएस लॉ मेकर्स के साथ, और एक हिस्टोरिक डील ब्रेक करना चाहते हैं जिससे सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज करेगा इजराइल को ऑफिशियली। पाक एडमिट्स टू इंटरनेट अपग्रेड। फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि वो अपग्रेड कर रहे थे अपने वेब मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो इनके काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए हैं वो उससे कोप कर पाए। तो स्पेकुलेशन था इंस्टॉलेशन ऑफ अ सो कॉल्ड फायरवॉल, जिसकी वजह से इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हो रहे थे। कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस थे पाकिस्तान में, ओवरऑल मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस पाकिस्तान ट्रबल फेस कर रहे थे अपने इंटरनेट सर्विसेज को लेकर। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा भी चल रही थी कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पे, एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे इग्नोरेंट थी काफ़ी एंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो उन्होंने फाइनली बताया कि वो इस तरीके के चेंजेस कर रहे थे ओवरऑल इंटरनेट में। बात करते हैं आउटफ्लोज की। SIP अकाउंट्स, ठीक है, SIP अकाउंट्स मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो लोग पैसा डाल रहे हैं SIP में इन्वेस्टमेंट के लिए डाल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है SIP से। जी हाँ, और ये नया हाई बना चुका है 14,370 करोड़ के पास अप्रॉक्सीमेट जुलाई में। तो रिडेम्पशन हम बोलते हैं इसे, जब आप SIP करते हैं किसी भी फंड में, तो जब आप उसे क्लोज कर दें और पैसा ले लें तो उसको बोलते हैं रिडीम करना SIP को। तो यहाँ रिडेम्पशंस SIP अकाउंट से नए हाई पे पहुंच गए हैं, जो है 14,370 करोड़ के पास। एंड यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं फॉलोइंग बैक टू बैक मंथ्स ऑफ गेन्स इन द मार्केट। वॉलेटिलिटी ट्रिगर हुई है बाय बजट अनाउंसमेंट एंड ऑल्सो प्लेड ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट। तो होता क्या है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ना बहुत जल्दी डर भी जाते हैं, तो जैसे कि बजट में वॉलेटिलिटी आई और कुछ और खबरें आई, न्यूज़ आई इंटरनेशनल, तो लोगों ने काफ़ी पैसा मार्केट से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। एंड देखिए, प्रॉफिट बुक करना खैर गलत भी नहीं है। तो जुलाई 2024 में हमने देखा कि निफ्टी में पीक आया एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई इन्वेस्टर्स के द्वारा नियरिंग द एंड ऑफ देयर गोल्ड टेन्योर। और ये वन ऑफ द रीजंस है हायर फंड फ्लोज के, जो SIP से लोगों के पास जा रहे हैं। तो जो भी SIP में इन्वेस्ट करे ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स, उन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना लिए। मार्केट ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए लोगों को और बहुत सेटिस्फाइड भी है वो रिटर्न से। तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई फर्दर रैली आएगी, एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वो चालू कर चुके हैं और अपने SIP को भी उन्होंने रोक दिया है, बिकॉज दे थिंक कि मार्केट यहाँ से नीचे के दाम पे हमें मिल सकता है, सस्ते दाम पे मिल सकता है। तो वो अभी इस तरीके से प्लान कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। तो रिडेम्पशंस SIP अकाउंट से ओवरऑल हमें दिख रहा है कि बढ़ रहे हैं। रिडेम्पशन मतलब SIP का विड्रॉ होना, आउटफ्लो होना SIP से। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा कि हर महीने हर 2 महीने पे तो रिकॉर्ड टूट जाता है SIP। लोग इतना पैसा SIP में डाल रहे हैं, मार्केट में इतना पैसा आ रहा है। इस साल हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स 2.9 ट्रिलियन रुपी के स्टॉक्स बाय कर चुके हैं। तो यहाँ हमें फॉरेन पोर्टफोलियो और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। इस हिसाब से अगर बढ़ता रहा और चलता रहा तो कई साल तक हो सकता है कि मार्केट ऐसे ही चलता रह जाए, क्योंकि अगर आप हर दाम पे बाय करते रहोगे तो कोई एंड नहीं है। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली हो सकता है बहुत लंबी चल जाए यहाँ पर। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आगे लोग रिएक्ट करते हैं मार्केट्स को। अगर मार्केट नीचे जाता है तब भी SIP बढ़ता है या SIP घटता हुआ नजर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।